हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और ये जो सॉल है वो सर्दी की वजह से है। ठीक है, तो उसी कोई दिक्कत नहीं है बड़ी बात, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो हटा देते हैं। ठीक है, कोई इतनी मतलब सर्दी तो है लेकिन बर्दाश्त करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो भाई आज हम बात करने वाले हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री ने एक थोड़ा सा छोटा सा रूल में चेंजेस हुए हैं थोड़े बहुत। ट्राई जो आप जानते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसने कुछ चेंजेस करे। उसकी वजह से मुझे उसके चेंजेस से क्या मतलब, लेकिन उसकी वजह से पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर पे फर्क पड़ेगा। और टेलीकॉम सेक्टर पे फर्क पड़ेगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि 3 मेजर स्टॉक्स पर फर्क पड़ने वाला है, जो कि बहुत न्यूज में रहते हैं और जो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स भी हैं मेरे हिसाब से। एक स्टॉक रिलायंस का है जिसमें जियो मर्ज है, आपको पता है कि जियो का सिम उन्हीं में आता है। दूसरा है एयरटेल, भारतीय एयरटेल बहुत भागा है कुछ समय में। और तीसरा है वोडाफोन, बहुत गिरा है कुछ समय में। ठीक है, तो क्या चेंजेस हुए हैं और कब तक वो एप्लीकेबल होंगे और क्या क्या हो सकता है उससे आगे आने वाले समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो आपको एक चीज पता होगी कि आपको डाटा की जरूरत हो या ना हो, आप कोई भी रिचार्ज कराने जाएंगे, अभी भी हाल फिलहाल की बात बता रहा हूं, अभी भी आप जाइए तो डाटा तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, रिचार्ज में डाटा मिलता है। अब आपको मान लीजिए डाटा की जरूरत नहीं है। अब डाटा की जरूरत किसको नहीं है, सबसे बड़ा सवाल तो ये हो जाएगा ना कि डाटा की जरूरत किसको नहीं है। सबको डाटा की जरूरत है भाई, लेकिन आपके पास स्मार्टफोन है इसलिए आपको डाटा की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा अलग एंगल पे देखिए कि स्मार्टफोन होने के बावजूद, कीपैड वालों की तो बात अभी मैं करूंगा आगे, लेकिन स्मार्टफोन होने के बावजूद अगर आप 2 सिम यूज करते हैं, डुअल सिम, तो एक आपका मेन सिम होता है, मेजर सिम, जो कि मेरा भी, इसलिए मैं भी डुअल सिम यूज करता हूं। तो एक में मैं सिर्फ कॉलिंग ऑन रखना चाहता हूं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मुझे डाटा का इतना महंगा रिचार्ज कराना पड़े। तो लेकिन उसमें भी मुझे जब रिचार्ज कराना पड़ता है ना, तो डाटा मिलता ही है, चाहे आप मिनिमम से मिनिमम वाला कराएं रिचार्ज, तो भी डाटा का रिचार्ज ही मिलता है। तो ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसने क्या किया, एक सर्वे किया। सर्वे में क्या निकल के आया कि अभी भी हमारे भारत देश में पता कितने मोबाइल ऐसे यूजर्स हैं जो वही 2G 3G वाला फोन, वही कीपैड फोन यूज करते हैं। 15 करोड़ लोग वही नॉर्मल सा फोन यूज करते हैं जिसमें डाटा का तो ऑप्शन ही नहीं है यूज करने का। लेकिन उनकी भी मजबूरी क्या है कि उन्हें कराना पड़ेगा रिचार्ज डाटा वाला ही। अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था प्रोसेस, इसी वजह से आप देखेंगे कि जियो और एयरटेल को बहुत ही बम्पर मुनाफा हो रहा था, मतलब प्रॉफिट बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे और रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा था। पर अब टेलीकॉम अथॉरिटी ने जब ये सर्वे किया तो उसमें पाया कि यार 15 करोड़ लोग जो ऐसे हैं जो ऐसा फोन यूज करते हैं जिसमें डाटा की जरूरत नहीं है, तो आप लोग उनको ऐसा रिचार्ज क्यों पकड़ा रहे हैं, इतना महंगा फालतू का डाटा वाला जिसकी उनको नीड भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि वो यूज कम चीजें कर रहे हैं लेकिन पैसा ज्यादा चीजों का दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस का भी तो पैक लाया जा सकता है, उन्हें ऐसा लगा। तो इसका जमकर विरोध किया गया। ठीक है, अब विरोध किसने किया, विरोध किया उन्हीं 3 बड़ी कंपनियों ने, आपको सबको नाम पता है। जियो ने विरोध किया, एयरटेल ने विरोध किया और वोडाफोन ने। ये सब इन सबके खिलाफ थे बहुत टाइम से, क्योंकि ये प्रोसेस लटका हुआ था, बहुत टाइम से इस पर बातचीत चल रही थी। तो लेकिन ट्राई ने कहा कि लाना पड़ेगा आपको एसएमएस और कॉलिंग पैक ऑनली भी। अब किस लिए लाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उन 15 करोड़ लोगों की वजह से नहीं, और भी दूसरी चीज है। बीएसएनएल भी एक नाम की चीज है, हालांकि उसका भी 4G तक भी पूरा तरीके से स्टेबल नहीं हो पाया है हमारे देश में। हाँ, इस पर बहुत काम करना पड़ेगा बीएसएनएल को, और बीएसएनएल काफी बेहतर तरीके से आगे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि टक्कर देने लगेगा जियो और एयरटेल को। 5G कहां, 5G वो पूरी तरीके से पूरे देश में स्टेबल कर चुके हैं, अभी इनका 4G स्टेबल नहीं हुआ है, पर वो भी हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है और सरकारी कंपनी है। ठीक, तो उसने लेकिन इस चीज का सपोर्ट किया, उसने वो ट्राई के साथ थी, उसने कहा हाँ बिल्कुल ये सच है, ये भाई लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा ऐसा करना चाहिए। फिर तो ट्राई ने कहा कि वो 15 करोड़ लोग, और इसके बाद एक दूसरा जो सर्वे था उसी में और एक न्यूज थी। दूसरा डाटा क्या था, दूसरा डाटा कहता है कि 40 करोड़ लोग कीपैड फोन यूज करते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, तो आपने कहा 15 करोड़ लोग तो 2G वाले यूजर हैं, जो ऐसे मतलब बिल्कुल कोई ऐसे फालतू सिम। उसका तो सबसे बड़ा झटका किसको लगेगा, आप गौर करिएगा बहुत ध्यान से, उसका तो पूरा का पूरा झटका लगेगा एयरटेल को। क्योंकि जो वो 2G यूजर्स हैं जो नॉर्मल फोन चलाते हैं, उनमें जो जियो की सिम है वो 4G से स्टार्ट है, 3G भी नहीं है उसमें। अब जो 2G 3G वाले यूजर्स हैं, जो 15 करोड़ वाले यूजर्स हैं, उनमें तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो किसका है, एयरटेल का है। तो वो तो पूरा का पूरा झटका लगेगा एयरटेल को, क्योंकि एयरटेल का सफाया हो जाएगा एक तरीके से। आप देखेंगे तो सफाया का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि भाई कंपनी बंद होने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सफाया का मतलब अब वो 15 करोड़ यूजर जिनसे वो बेहतरीन पैसा कमा रहे थे, क्योंकि डाटा वाला पैक कमा रहे थे, अब उनको वो लोग सस्ता पैक देंगे। आप कहेंगे कि वो पैक देने जा रहे हैं क्या, हाँ, तो ट्राई ने बता दिया 23 दिसंबर को ये चीज बोली थी, तो 1 महीने बाद वो 30 दिन के बाद एप्लीकेबल होता है। तो 23 जनवरी के बाद से आपको वो रिचार्ज के ऑप्शंस नजर आने लगेंगे। अभी तक बताया नहीं गया कि वो रिचार्ज के ऑप्शंस कितने रुपए के आएंगे, क्या आएगा, लेकिन सस्ता हो जाएगा रिचार्ज कंपैरेटिवली। अगर आपको डाटा की नीड नहीं है तो
तो बढ़िया चीज है, जो कि मुझे भी चाहिए था, हर इंसान को चाहिए होता है। पता है जब भी हम रिचार्ज करते हैं तो हमें ये लगता है कि अरे यार हमें तो इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा वैसा तमाम चीजें, ठीक है, डुअल सिम वाले खास करके अभी, क्योंकि हमारे आसपास तो डुअल सिम वाले हैं। लेकिन अब वही चीज उनके साथ है, यूजर्स के साथ जो कीपैड वाला फोन चलाते हैं, जिनके पास डाटा नहीं है। अब ऐसे भी फोन हैं कीपैड में जो 4G तक हैं, तो 4G यूजर्स भी है, तो उसमें जियो की सिम भी पड़ जाती है, तो वहां पर जियो का भी नुकसान है, लेकिन उसमें इक्वली नुकसान वहां पर एयरटेल और वोडाफोन का भी होता हुआ नजर आएगा। जबकि जो ये 15 करोड़ वाला डाटा मैंने आपको बताया है, ये सीधा सीधा इफेक्ट डालेगा एयरटेल के ऊपर, क्योंकि एयरटेल यूजर्स ही मेजर ऑफ दी, जो आप गांव के लोगों को देखेंगे सिम यूज करते हैं, नॉर्मल फोन यूज करते हैं, उसमें एयरटेल का ही सिम पाएंगे आप, जो मैंने सर्वे किया है, अपना सर्वे बता रहा हूं, ठीक है, अपने आसपास का। तो अब क्या हुआ, ट्राई ने कहा कि आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि डाटा हम यूज नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अब तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई कि चलिए एक में सिम करा लूंगा नॉर्मल मतलब रिचार्ज, और एक में करा लूंगा विदाउट डाटा वाले, है ना, ताकि कॉलिंग चलती रहे। अब कॉलिंग के लिए अभी आप देखेंगे कि रिचार्ज आपका ओवर हो जाता था तो 2-4 दिन, मतलब ऐसा कुछ, वैलिडिटी 28 दिन की रहती थी। इसके बाद अब उन्होंने वैलिडिटी को बढ़ा के 365 दिन कर दिया, यानी कि अब आपको इनकमिंग 365 दिन की मिल जाएगी। एक साल आराम से आता जाता रहेगा। आप कहेंगे जियो में ऐसा है, जियो में ऑलरेडी ऐसा है, ये मुझे पता है, ठीक। तो इनकमिंग आती जाती रहेगी, मतलब जाती नहीं रहेगी, सॉरी, आती रहेगी, मतलब इनकमिंग कॉल्स तो हो सकती हैं आपकी पॉसिबल, हाँ, जब आपका रिचार्ज ओवर हो जाएगा तब भी 1 साल तक। अब इसका बहुत बड़ा इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, ट्राई ने ये रूल निकाल दिए, बता दिया, ठीक है, लोगों के इफेक्ट के बारे में जान लिया, लोगों का भला। एक्चुअली ट्राई का काम क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, तो वो तो नजर रखेगी। तो नजर उन्होंने रख के ये पाया कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो अपनी मनमानी चला रही। देखिए साफ साफ तो दिख रहा था कितनी ज्यादा तेजी से प्राइस इंक्रीमेंट हो रहे थे, आप देख पा रहे होंगे। तो पूरी की पूरी मनमानी तो चल रही थी टेलीकॉम इंडस्ट्री में, इन्हीं 3 लोगों की, वोडाफोन आइडिया एक ही है, और एयरटेल और जियो, ठीक, जिसमें से जियो और एयरटेल कुछ ज्यादा है भाई, क्योंकि इनके यूजर्स बहुत तेजी से बढ़े। अब आप पाएंगे कि जब से प्राइस इंक्रीमेंट हुआ था, इसके बाद से सबसे ज्यादा अगर किसी कंपनी के यूजर्स में डिक्रीमेंट आया है, कटे हैं, तो वो जियो के हैं, ठीक है, सबसे मैक्सिमम नंबर जियो का कटा है। लेकिन फिर भी जियो का रेवेन्यू बढ़ा, जियो का प्रॉफिट बढ़ा, कैसे? क्योंकि प्राइस इंक्रीज कर गया था ना, प्राइस उन्होंने इतना ज्यादा 20-25% से बढ़ा दिया, तो इस वजह से सब कुछ बढ़िया चल रहा था टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तहलका मचा रहे थे लोग। अब इसीलिए ये लोग इसके खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? क्योंकि इनका एक मेन फोकस भी है, इनका मेन फोकस ये है कि ये लोग सबको 4G to 5G मतलब कंपैरेटिवली हाईटेक बनाना चाहते हैं, हमारे देश को कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा था, इसीलिए इस चीज के खिलाफ थे। वो कह रहे थे कि नहीं, डाटा तो देना कंपलसरी है, क्योंकि ये आजकल का जो कम्युनिकेशन का वे है वो मतलब उसको हाईटेक बनाता है, उसको अलग से डेवलपमेंट दिखता है इसमें ना। अगर डाटा होगा, मतलब आप डाटा के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएंगे, इंस्टा, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, बाई चांस आपका मन कर गया चलाने का, आपने नया फोन ले लिया तो इसलिए उन्होंने कहा कि डाटा तो होना चाहिए इंसान के पास, क्योंकि ताकि ये बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। तो उन्होंने कहा, लेकिन वो लोग जब कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, जब यूज ही नहीं कर रहे हैं, अगर उन्हें करना होगा तो वो अपना सेपरेट अलग रिचार्ज करवाएंगे, तुम्हें अपना उसमें घुसेड़ने की जरूरत नहीं, ऐसा ट्राई ने बोला। तो फिर अब उनका जो गोल है, एम, खास करके एयरटेल और जियो का एम बता रहा हूं मैं तुम्हें, रेवेन्यू पर यूजर। रेवेन्यू पर यूजर क्या होता है कि एक यूजर, जैसे मैं यूज करता हूं जियो का सिम या एयरटेल कोई भी, तो वो चाहते हैं कि मैं एक पर्सनल, एक बंदे से हम कितना ज्यादा रेवेन्यू एक साल में जनरेट कर दें। इसी वजह से रिचार्ज महंगे हो रहे हैं और डाटा के साथ मिलता है, तो एक यूजर से उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे हर यूजर से ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस वजह से उनका ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ता है, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ता है, और ये एयरटेल, जियो, वोडाफोन तीनों में। हालांकि वोडाफोन आइडिया की तो काफी घिसी-पिटी हालत चल रही है, बहुत खराब हालत चल रही है, मतलब उसको तो मैं काउंट नहीं करता, लेकिन इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा जियो और एयरटेल में, और खास करके एयरटेल में। तभी आप देखेंगे कि एयरटेल का स्टॉक प्राइस काफी नीचे आया है। दूसरी चीज आप कहेंगे कि रिलायंस का भी प्राइस बहुत नीचे आ गया, क्योंकि रिलायंस में ही जियो मर्ज है अभी फिलहाल के लिए, अभी अलग नहीं हुआ है। अलग करने की बातचीत चलती रहती है, लेकिन कब तक होगा ये भी पता नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ, लेकिन आप रिलायंस में पाएंगे तो जियो का ही काम नहीं है, रिलायंस के पास बहुत सारा काम है, रिटेल सेक्टर का, ऑयल सेक्टर, मतलब तमाम सारे काम। तो अब उसको इतनी ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, और रिलायंस हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे सेफ कंपनी है। और दूसरी चीज ये है कि अभी भी कंपनियां लॉस नहीं बनाने जा रही। अपना यार कोई कंपनी लॉस करने जा रही है? हाँ, अभी के कंपैरिजन में अभी जितना प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट उससे घट सकता है, रेवेन्यू उससे कम आ सकता है, लेकिन प्रॉफिट ही आएगा। ऑब्वियस बात है ना, आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा है तो सस्ता तो नहीं दे रहा होगा कि उसे पड़ रहा है 100 रुपए का, आपको देगा 80 रुपए का। ये तो नॉर्मल सी बात होगी, खत्म, ये तो फालतू बात हो गई। तो बस अभी तक जितना रेवेन्यू और प्रॉफिट आ रहा था उससे कम आने लगेगा, तो स्टॉक प्राइस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, और इसको आप 23 जनवरी को देख पाएंगे, क्योंकि जैसे ही नए अनाउंसमेंट होंगे जिसमें कि नए नए रिचार्जेस आएंगे,
तब शेयर प्राइस उस दिन बहुत ही बुरी तरीके से गिर सकता है। बहुत सारे लोग शायद उस दिन ट्रेड में फायदा भी उठाएंगे, ऐसी न्यूज का फायदा उठाते हैं लोग, ठीक है। तो अब होने वाला क्या है और किस तरफ रुख करना चाहिए, हम लोगों को क्या सोचना चाहिए, किस तरफ विचार जा रहा है। अब फायदा टेलीकॉम इंडस्ट्री में अभी भी है, क्योंकि लगातार ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, बढ़ती जनसंख्या है और लगातार बढ़ती स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ रही है। क्यों? अभी 80 करोड़ के आसपास जो लास्ट डाटा निकला था, तो 80 करोड़ यूजर्स हमारे देश में 80-85 करोड़ तक हो गए होंगे। तो यूजर स्मार्टफोन यूज करते हैं और कोशिश तो यही होगी कि भाई लगभग 120-25 करोड़ तक स्मार्टफोन यूजर्स पहुंचाए जाएं। क्यों पहुंचाए जाएं? क्योंकि आप कहेंगे कि 150 करोड़ क्यों नहीं, भाई कुछ तो बच्चे भी है ना, उनको भी क्या स्मार्टफोन पकड़ा दो क्या? हालांकि पकड़ा भी रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रहा हूं आपको। तो स्मार्टफोन यूजर्स जैसे बढ़ेंगे तो वो ऑलरेडी वो चीज खत्म हो जाएगी जो मैंने अभी आपसे बताई है कि वो अजीब सा रिचार्ज जो आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, आपको एसएमएस करने की इजाजत देगा और कॉलिंग की इजाजत देगा। अनलिमिटेड आप कर सकते हैं एसएमएस और कॉलिंग, मतलब एसएमएस तो 100 होते हैं शायद महीने के, तो महीने के या पर डे आते हैं सारी। तो उस वजह से आगे अगर 4G और 5G में ही कोशिश, तो अब 5G की तरफ ही ज्यादातर लोग करेंगे, तो जब उसमें शिफ्ट होंगे यूजर्स, तो उस रिचार्ज की वैल्यू तो खत्म हो जाएगी एक तरीके से, तो भी फिर से इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू इंक्रीज कर जाएगा। पर ये शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट डाल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है और देखकर समझ में भी आ रहा है, लोगों को भी दिख रहा होगा दूर दूर तक, ठीक है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया है ट्राई ने, तो क्या ये कदम सही उठाया है या फिर ये कदम गलत उठाया है? मतलब इससे आगे चलकर आने वाले समय में मतलब कोई खास बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस खबर से, क्योंकि अगर सारे के सारे लोग 4G 5G में शिफ्ट कर जाएंगे तो फिर कहां ये वाला रूल काम आ पाएगा, क्योंकि लोग फिर वो वाला रिचार्ज करा नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारा एरिया जो है वो अंडर डेवलपमेंट में है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे नहीं चला पाते हैं स्मार्टफोन, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर खबर है। और खास चीज ये है कि आप इस खबर को अपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्प्रेड कर दीजिएगा दोस्तों में, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई स्प्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, तो वो तो यूज ही नहीं करते ना, उनके तो ये खास मतलब काम की न्यूज नहीं है। लेकिन उनके काम की न्यूज ये है कि स्टॉक प्राइस पर, शेयर मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इससे, ये जानने वाली चीज है कि स्टॉक प्राइस थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन एट द एंड उसे ऊपर ही जाना है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, प्रॉफिट बढ़ता रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग। पर अभी कुछ समय के लिए आप पाएंगे कि रेवेन्यू घटता हुआ नजर आएगा, आपको प्रॉफिट घटता हुआ नजर आ सकता है एयरटेल, जियो और वोडाफोन में। वोडाफोन आइडिया की हालत ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है, तो इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, वो तो एक पेनी स्टॉक बन चुका है ऑलमोस्ट। लेकिन रिलायंस और एयरटेल दो बहुत दिग्गज कंपनियां हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, मैं कहूंगा टॉप 10 में आने वाली कंपनियां हैं हमारे देश की, तो उनमें बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए ये ट्राई के इस रूल के अगेंस्ट थे, लेकिन बीएसएनएल ने पूरा सपोर्ट किया। हालांकि बीएसएनएल को बहुत मेहनत करनी है, अभी मैं मानता हूं, क्योंकि अगर बीएसएनएल एक बार स्ट्रांग बन जाएगा ना टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो शायद मुझे लगता है कि ये जो मनमानी करती रहती है टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपनियां, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो वगैरह, उनकी मनमानी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी और बहुत अच्छा कंपटीशन मिलेगा, लोगों को भी एक अच्छा खासा दूर से दिखेगा कि भाई हाँ, हमारे पास ऑप्शन बेहतर भी नजर आने लगेंगे। अभी क्या है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, मैं अगर चाहूं भी तो बीएसएनएल का सिम यूज नहीं कर सकता, या मैं चाहूं भी तो कोई दूसरा सिम नहीं चेंज कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बेहतर कनेक्शन दे रहा है जियो या फिर एयरटेल काइंड ऑफ थिंग्स। तो इस वजह से बीएसएनएल को अपनी पावर्स बढ़ानी पड़ेंगी, बीएसएनएल को ज्यादा तेजी से पैर फैलाने पड़ेंगे और बहुत तेजी से ग्रोथ करनी पड़ेगी, ताकि टेलीकॉम इंडस्ट्री में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़े और लोगों के पास बेहतर ऑप्शन हो कम प्राइस में, ताकि प्राइसिंग गेम स्टार्ट हो जाए और सारी कंपनियां प्राइस को धीरे धीरे करके कम करना स्टार्ट करें, जो कि अभी लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। अब वही सेम टू सेम अभी क्या हुआ, महिंद्रा में आप देखा BE6 लॉन्च करी कार, बहुत प्यारी कार थी और प्राइस के हिसाब से उसमें फीचर्स बहुत जबरदस्त थे। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एकदम आप देखेंगे अलग सी आएगी रैली, मतलब पूरी पूरी क्रांति आ जाएगी और अब सारी बेहतर से बेहतर गाड़ियां देने की कोशिश करेंगे और उससे कम प्राइस में। अब बेहतर फायदा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सामने कंपटीशन तगड़ा आ गया ना। अब ऐसे ही अगर बीएसएनएल अच्छा कंपटीशन पेश करेगा तो हमारे लिए जियो और एयरटेल के जो यूजर्स हैं उनके लिए खुशी का माहौल होगा, क्योंकि प्राइसिंग कम होना स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल जो लोगों को डाटा की यूज नहीं है, यानी कि 2G या 3G यूजर्स या फिर 4G जो नॉर्मल सा फोन चलाते हैं कीपैड वाला, उनके लिए खुशी का माहौल है। और उन लोगों को आप जरूर से जरूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो ड्यूअल सिम यूज करते हैं, जो रिचार्ज सिर्फ एक में करना चाहते हैं, दूसरा वाला सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आप 23 जनवरी के बाद से उसमें वो रिचार्ज करा सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन आ जाएगा। अब बस देखने वाली बात ये होगी कि उस रिचार्ज का प्राइस कितना होने वाला है, कितना कम ज्यादा क्या होगा, ठीक है।
तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे पास इतना ही है। मैं यही न्यूज आपको स्प्रेड करने आया था, बताने आया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा ताकि हम और आप आपस में इंटरेक्ट कर सकें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए भी एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। आपका कुछ खास जा नहीं रहा और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।